आज हम पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र के बारे में। द्विघाती सूत्र क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपने देखा होगा ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या a, एक्स के आगे वाली संख्या b और सिंपल संख्या c कहलाती है। अगर ये समीकरण है तो ये सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ आप a b c का मान रखकर और x के दो मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है तो एक मान प्लस की हेल्प से निकलेगा, एक मान माइनस की हेल्प से निकलेगा। अब जो दो मूल आपको प्राप्त होंगे वो किस तरह के होंगे, ये मूलों की प्रकृति कहलाती है। और मूलों की प्रकृति बताने के लिए तीन तरीके होते हैं। उसमें पहला तरीका है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, 0 से बड़े होते हैं प्लस के मान, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि दोनों मान अलग अलग निकलेंगे। जो सेकंड पार्ट है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो तो मूलों का अस्तित्व है, यानी कि अगर 0 से बड़ा है तब भी मूलों का अस्तित्व है, 0 के बराबर है तब भी मूलों का अस्तित्व है। और इस स्थिति में मूल वास्तविक व समान होंगे। इसमें भिन्न भिन्न होंगे मतलब x के दो मान जो निकलेंगे दोनों अलग अलग होंगे, इसमें समान होंगे। यानी अगर पहला मान x का 3 निकला है तो दूसरा मान भी 3 ही निकलेगा, दोनों सेम वैल्यूज निकलेगी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा, 0 से छोटे होते हैं माइनस के मान, जैसे -3 -5 वगैरह अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ रहा है। उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.3 में दो पैटर्न हैं। उसमें पहला पैटर्न आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, और पहले आपको ये भी चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये अभी ऊपर सीखा हमने, तो वो वाली विधि काम में लेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या को a बताएंगे, एक्स के आगे वाली संख्या को b, तो यानी कि b -7। अगर नेगेटिव साइन है तो साथ में लिखना पड़ेगा। c का मान होगा 3। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो b का मान है -7, तो -7 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 3, 49। 7 माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होता है, 4 दूना 8, 8 24, 24। 49 में से 24 को सब्ट्रैक्ट किया 25। तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव मान आ रहा है और ये 0 से बड़ा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्योंकि 0 से बड़ा है इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अब अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूलों को पूर्णवर्ग बनाकर हल करना है। देखिए पूर्णवर्ग बनाने का तरीका क्या होता है। जैसे अगर ये पहली संख्या पहले से होल स्क्वायर बनी हुई नहीं है, 2x स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। अगर ये स्क्वायर नहीं है तो इसे स्क्वायर बनाने के लिए इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर बन जाएगा, और हम जानते हैं 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर होता है। तो किसी भी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि उसे होल स्क्वायर बनाया जा सके। ठीक है, तो 2 से गुणा सिर्फ इसी को नहीं करेंगे, गुणा फिर आपको सब दोनों से करना पड़ेगा। तो 2 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 14, और 2 से इसको करेंगे तो 6, और यहाँ साइड में लिख देंगे उसका रीजन। और अब इस पार्ट को पूर्णवर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर होता है 2x का स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन 2, a की वैल्यू 2x डिसाइड हो गई है। अब b की वैल्यू क्या लें, तो b की वैल्यू कुछ इस तरह से लेनी है कि इनका कैलकुलेशन करने पे 14x आए। तो ये सेकंड वैल्यू पता लगाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि इस 14x में इस 4x का डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 तो लिखना ही होगा आपको 2ab बनाने के लिए। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab बनेगा, प्लस है तो प्लस 2ab बनेगा, यानी कि 2 तो लिखना ही होगा। और ये 2x यहाँ से आ गया तो ये मल्टीप्लाई होकर हो गया 4x। 4x का 14x में डिवाइड कर दो तो x कट जाएगा 14/4, और काटें तो 2 से 7/2, वो b की वैल्यू होगी। कुल मिला के इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 14x आना चाहिए। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 7 2 जब 14x आ रहा है, तो b की वैल्यू डिसाइड होगी, तो b स्क्वायर डिसाइड हो गया 7/2 का स्क्वायर। लेकिन देखिए क्योंकि ये संख्या हमने एक्स्ट्रा में ऐड कर दी भाई, जैसे ये तो 4x स्क्वायर है, ये 14x है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है नहीं। तो इसके लिए जो चीज़ हमने एक्स्ट्रा में ऐड कर दी उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। 7/2 स्क्वायर प्लस किया तो उसी को माइनस कर दिया, और ये +6 पीछे वाला ये रहा। तो कोई भी नंबर देखिए हमने बदला नहीं है, हमने ये एक चीज़ जोड़ी है तो एक चीज़ घटा भी दी। ये 4x स्क्वायर ये रहा, 14x इन तीनों का गुणा है, और 6 ये रहा। जो चीज़ जोड़ी वो घटा भी दी। और जोड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि 2ab के बाद जब b डिसाइड होगा तो b स्क्वायर लेना पड़ेगा प्लस में, और जब ये प्लस b स्क्वायर लेंगे तो उसी नंबर को हटाना भी पड़ेगा आपको। तो ये लाइन आपको लिखनी आ जानी चाहिए, और अगर ये लाइन लिखने आ गई तो फिर आगे हार्ड नहीं है। ये आगे वाले तीनों देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर बन गए।
ये 7/2 का स्क्वायर 49/4 होगा, जो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और 6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर एलसीएम ले लिया हमने 4, तो 49 माइनस 24 आ जाएगा। 49 में से 24 को माइनस करेंगे 25 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस के साइन भी लगेंगे, और 25/4 अंडर रूट में लिख दिया जाएगा। प्लस माइनस इसलिए लगेंगे क्योंकि हम जानते हैं प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। तो जब प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 के वर्गमूल भी दोनों होंगे, तो प्लस 5 भी हो सकता है और माइनस 5 भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप नहीं सीख लीजिए कि जब भी स्क्वायर हटाएं यहाँ प्लस माइनस का साइन जरूर लगाएं। इससे पहले आपको ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ज़्यादातर हम ये काम में लेते थे, जैसे कर्ण स्क्वायर 25 तो कर्ण बराबर 5, क्योंकि कर्ण नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ें नेगेटिव होती नहीं है, जैसे भुजा स्क्वायर 64 तो भुजा बराबर 8, तो भुजा नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए हमें कभी भी इस प्लस माइनस के साइन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर जनरल संख्याओं की बात करें तो प्लस माइनस दोनों लगाने पड़ेंगे आपको। और ये 25/4 का वर्गमूल ले रहे हैं हम। 25/4 का वर्गमूल होगा 5/2। ये 7/2 माइनस का इधर से उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 5/2 एज इट इज। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम 2, तो उसके अकॉर्डिंग 7 प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ये जो 2 यहाँ गुणा में है ये आ जाएगा 2 के साथ, 2 × 2 हो जाएगा 4। अब ये जो प्लस माइनस है इनको अलग अलग कर लें, एक बार प्लस ले लें एक बार माइनस ले लें। 7 और 5 को जोड़ा 12, 12 में 4 का भाग दिया 3, इधर 7 में से 5 को घटाया 2, 2/4, 2 से काटा तो 2 × 2, 2 दूना 4, 1/2। इस तरह से x के ये 2 मान निकल गए। इसे कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना। देखिए एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ। 4x² + 4√3x + 3 = 0। यहाँ देखिए पहली बार 4x² यानी कि पहली संख्या पहले से होल स्क्वायर बन रही है, ये 2x का स्क्वायर है। तो अब आपको इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार यहाँ 2 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 4x² बनाया ताकि वो होल स्क्वायर बन सके। यहाँ तो ये डायरेक्ट होल स्क्वायर बन ही रहा है। यहाँ इस बार प्लस है तो प्लस लगाया, 2 लिखा है, a डिसाइड हो गया, ये रहा 2x, तो a की वैल्यू तो फिक्स हो गई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 4x। अब दूसरा नंबर क्या लें ताकि इन तीनों का कैलकुलेशन करने पर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 4√3x आए, तो हम b की वैल्यू लेंगे √3। तो देखिए 2 दूना 4, √3 और x, तो इनका गुणा करने पे 4√3x आ गया। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो 4√3x में इन दोनों का मल्टीप्लाई 4x होगा, जिससे डिवाइड करके देख लें, 4 से 4x से x कट जाएगा, √3 बचेगा जो b की वैल्यू होगी। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर b का मान हो गया, और ये 3 √3 का स्क्वायर ही होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई कि कुछ ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े, इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही। अब ये तीनों a² + 2ab + b² बन गए, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया। a + b का स्क्वायर 0, स्क्वायर हटाएं तो प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, प्लस √3 उधर जाकर माइनस √3 हो गया, और ये 2 चला गया इसके नीचे। अब ये प्लस माइनस 0 है तो एक बार 0 को ऐड करेंगे, एक बार 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए इस तरह से माइनस √3 में 0 को जोड़ा तो माइनस √3/2 ही आया, माइनस √3 में से 0 को घटाया तब भी माइनस √3/2 ही आया। तो इस क्वेश्चन में देखा x के दोनों मान समान आ रहे हैं, क्योंकि b² - 4ac का मान 0 आएगा इसमें, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे एक आ गया है कि द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो 2x² - 7x + 3 = 0। ये जो पहला क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन का, उसी को सेकंड क्वेश्चन में भी करना है आपको, लेकिन इस बार द्विघाती सूत्र का यूज़ करके करना है। तो a का मान 2, b का मान -7, c का मान 3, b² - 4ac निकाल रहे हैं हम, तो वो 25 आएगा। अब x का जो मान है वो इस फॉर्मूले से, तो -b, ध्यान दें ये रहा b का मान -7, तो माइनस का चिन्ह ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, b का मान -7, प्लस माइनस b² - 4ac का मान 25, और 2a का मान है 2, तो 2 × 2, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5/4, तो 7 + -5/4, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वही 12/4, 2/4, ये मान देखिए ठीक वही आ रहे हैं जो पहले भी आए थे, तो वही x का मान 3 और x का मान 1/2 इससे भी आ जाए। तो इस तरह से आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुका है, इसे कंप्लीट करेंगे।